हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम खंड आ आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी पहले आपको प्रोवाइड कर दे, इसके बाद हम पेपर पर चलेंगे। तो यहाँ पर जो भरा हुआ है बिल्कुल क्लियर है। स्कूल का नाम भरना था, पिताजी का नाम, अपना नाम और कक्षा भी भरना था। विषय आपका हिंदी हिंदी यानी विशिष्ट का दिया गया है पेपर। कक्षा 8 का है। खंड आ है, यहाँ पर खंड बा और सभी विषय को पेपर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। जाकर देख लीजिए, अगर आपको टाइम हो तो देख लीजिए जल्दी से। तो आइए कि करके हम हिंदी का पेपर सॉल्व कराते हैं आपको। तो यहाँ पर आपके खंड आ रहेगा 30 नंबर का, और खंड बा रहेगा यानी प्रोजेक्ट रहेगा आपका 20 नंबर का। पूरा ही आपको खंड आ हो, कहीं पर आ है कहीं पर बा है, इसका भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको आ का प्रोवाइड मिलेगा। आगे आपको सभी विषय का भी हल मिल सकता है। देखते चलें, हमारे चैनल पर सभी का डाल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ लीजिए पहले, इसकी अच्छी तरह से जानकारी यहाँ पर ये पढ़ लीजिए पहले। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोपाल, एक चादर, पानी की बोतल, 2 जोड़ी कपड़े, पहने के लिए कपड़े साथ लेकर जाएं। तो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे, जब भी आप आगे हल कर पाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से करेंगे, वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका प्रारंभ हो जाए। तो यहाँ से वर्कशीट का आकार प्रारंभ है, खंड आ है। देखते चलें, 1 से 8 तक के क्वेश्चन यहीं पर मिलेंगे आपको। चलिए इसे यानी यातायात के लिए जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं? शिक्षकों के साथ जा रहे हैं। चलिए रेलगाड़ी से। तो अब ये सभी क्वेश्चन आपको आगे ध्यान रखना है सबको पढ़कर। तो चलिए यहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चनों का आंसर हम आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, खिड़की से शरीर का कोई भी अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? तो आप जानते हैं अंगों को चोट लग सकती है, अंगों को चोट लग सकती है। कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट आंसर और आपको भर लेना है। चलिए यहीं पर इसे भर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। इसमें लिखा है, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन, बहुवचन मतलब होता है बहुत सारे, एक होता है एक वचन, बहुवचन यानी बहुत सारे। चादर का क्या हो जाए? चादरें। तो इसमें देखो चादर लिखा है, यहाँ पर इसमें चादरा लिखा है, इसमें चादरी लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। तो इसका बहुवचन यह इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे आपका अगले क्वेश्चन में लिखा है, छात्र किसके साथ यात्रा पर रहे हैं? तो आप बता सकते हैं, हमने अभी हल पढ़ाया था आपको। तो किससे के साथ जा रहे हैं? प्राचार्य तो सिर्फ आमंत्रित करते हैं कि चलिए, अब तो हेड हैं, तो किसके साथ जा रहे हैं? शिक्षकों के साथ। चलिए रिश्तेदारों से, माता पिता, वो पत्र में देख कर लिखना है। वैसे तो आप कुछ भी बना सकते हो, पत्र आपको दिखाया था उसके हिसाब से आप किस में है? आपने शिक्षकों के साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 का, यात्रा में लाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है? यानी इसके प्रकार यह पूछा गया है कि क्या क्या ले जाने को कहा था चादर। तो उसमें क्या पूछा गया था, यानी क्या क्या ले जाएं? तो यहाँ पर पूछा गया, पहले कहा गया था कि आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बोला सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, यानी अपना भोजन, एक चादर, पानी की बोतल। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले चादर है, फिर पानी की बोतल है, फिर कपड़े हैं। तो इसी का जहाँ पर क्रम लिखा हो वहीं पर आपको देना है। तो इसमें किसमें दिया गया है? चादर, कपड़े, पानी की बोतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चादर, कपड़े, पानी की बोतल। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अगर अच्छी तरह समझ आया हो तो जल्दी से लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखा है, विश्व पर्यावरण दिवस तो यहाँ पर कब किस लिए मनाया जाता है? तो ये सभी जानकारी यहाँ पर पढ़ लीजिए, आगे आपके क्वेश्चन से आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप आ चुका है आपका 5वां। तो 5वें में क्या पूछा गया है? प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे, क्यों? क्योंकि बताना है। तो क्योंकि यानी क्यों करोगे, इसका मतलब ही तो क्योंकि है। तो इसका क्या आंसर होगा आपका? यहाँ पर सी द राइट आंसर। इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आप जानते हैं कितना नुकसान होने वाला है। तो पेड़ पौधों को बचाएं। ठीक है, चलिए तो आगे भी देखेंगे।
तो यहाँ पर 6वें क्वेश्चन में लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। तो विश्व पर्यावरण मनाने का क्या कारण है कि पेड़ पौधों को नष्ट ना होने दिया जाए, तो यही सभी कारण हैं। तो इसका क्या लिख दिएगा, प्रकृति से लेने का भाव जागृत करना। ठीक है, यानी प्रकृति से हम क्या क्या ले रहे हैं, ऐसी कविताएं चलती हैं। विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण कितने कहाँ, यहाँ पर अगला पोस्टर लिखें, इस अगले क्वेश्चन में भी दिया गया है वो, यानी पोस्टर में दिए गए चित्र किस बात का प्रतीक है। तो कौन सी बात का प्रतीक है। तो 6वें का क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर 6वें का बी है, और 7वें का भी आपका प्रकृति बचाने का, कौन सा है, प्रकृति बचाने का। आशा करेंगे दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए 8वें क्वेश्चन को भी देखेंगे। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यानी विश्व पर्यावरण कहाँ मनाते हैं, पूरे विश्व में। ठीक है, आशा करेंगे 8 ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बिना टाइम खराब किए वीडियो को अच्छी तरह से लाइक कर दें, और चलिए अब क्वेश्चन सभी देखते हैं कि करके। तो यहाँ पर इसको रहीमन पानी राखिए, तो इसकी मुहावरे का क्या अर्थ क्या है। तो यहाँ पर मोती क्या है, तो पानी है, मोती के लिए तो क्या रहेगा, पानी के लिए, मानुष के लिए यानी मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए। तो आशा करेंगे आपको दिख रहा होगा वैसे तो। चलिए और भी आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर बताया गया है उपयुक्त पंक्ति किस छंद का नाम और उसकी विशेषताएं लिखिए, जो आपको दिखा दी गई होंगी, लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 11वें क्वेश्चन में लिखा है पत्र कितने प्रकार के होते हैं, संबोधनों को लिखें पत्र किस प्रकार के से आते हैं। तो आइए यहाँ पर आप देखेंगे तो दिख रहा होगा। चलिए नीचे भी दिखा देते हैं क्वेश्चन सर। तो यहाँ पर लिखा है वह मन ही मन बड़े देव से रोता है, पिताजी बाबू के प्यास से मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये पहेली लिखी हुई है, इसके कॉमा लगा कर यहाँ पे लिखा अल्प विराम चिन्ह लगाकर पुनः नीचे लिखिए, तो आपको दिख ही रहा होगा लिखा हुआ, तो इसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो इसकी भी जानकारी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम को बहुत मिसाइल मैन यानी मिसाइलें बनाते थे, इसलिए उसकी पूरी आपको दिख ही रही होगी, आंसर दिख ही रहा होगा। चलिए और आगे भी जो आंसर है उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो आइए यहाँ पर 14वें क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहाँ पर इसे पढ़ लीजिए, इसी से आपको यहाँ पर नीचे आंसर गद्यांश एवं उपन्यास बनेगा, शीर्षक सफलता है। तो इसे भी अच्छी तरह पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए टाइम को बढ़ाना करते हुए नहीं पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है